इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो 2023 में क्रिएट होने वाली है या अभी क्रिएट हो चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं। जब से एआई आया है अधिकतर लोगों को यह डर सताने लगा है कि अब उनकी जॉब जा सकती है क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर सकता है। हाँ, एआई इतना कैपेबल तो है कि वो आपको रिप्लेस कर सकता है। वो आपकी जॉब को आसानी से खत्म कर सकता है क्योंकि वो आपके सारे काम जो आपको करने में शायद 1 से 2 महीने लगते थे उस काम को 1 से 2 दिन या उससे भी कम समय में कर सकता है। तो हाँ, एआई पावरफुल तो है, वो आपके काम को आसानी से कर सकता है और इसके कारण आपकी जॉब्स भी जा सकती है। आने वाले टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो सकते हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। अभी के टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर करने लग गई है, अपनी कंपनी से निकालने लग गई है। उसका कारण कहीं ना कहीं एआई जरूर है। चैट जीपीटी एंड GPT-4 या फिर अदर एआई टूल्स के कारण ही आज के टाइम पे ऐसा होने लगा है कि मार्केट में जॉब्स की कमी आने लग गई है। तो हाँ, एआई आपकी जॉब्स खा सकता है, आपको रिप्लेस कर सकता है। आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मानो आप एक कंपनी के ओनर हो और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो, आप अच्छा खासा पैसा उस कंपनी के थ्रू अर्न कर सको। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कम एम्प्लॉय हो, क्योंकि कम एम्प्लॉय हो गए तो आपको कम सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी। पर अगर कम एम्प्लॉय हो गए तो आपका काम भी ज़्यादा होगा। पर इसी कमी को पूरा किया है एआई ने, क्योंकि एआई के थ्रू आप मानो 100% का काम अगर एआई अकेला कर सकता है तो फिर कौन सा कंपनी ओनर चाहेगा कि मेरी कंपनी में एआई ना हो, क्योंकि एआई उसी एम्प्लॉय का काम फ्री में या भी कम पैसों में कर सकता है। जो काम 100% मिलके करते थे वो काम अकेला एआई कर सकता है। इसी बीच एक नई स्किल का जन्म होता है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू एक अच्छी खासी जॉब भी गेन कर सकते हो। आने वाले टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सैलरी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में भी ये बात बोली गई है कि आने वाले टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियर को 1 से 2 करोड़ रुपए तक सैलरी चार्ज की जा सकती है। ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो अब क्या होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चलो जानते हैं। आप एआई से कोई सा भी काम करवाते हो तो एआई उस काम को खुद नहीं करता है, उसको वो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। आपका इंस्ट्रक्शन जितना अच्छा होगा एआई आपका आउटपुट भी उतना अच्छा जनरेट करके देगा। अभी जो एआई अपन यूज करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, मिडजर्नी हो या फिर अदर कोई एआई टूल्स हो, उन सबको जनरेटिव एआई बोलते हैं। जनरेटिव एआई वो होता है जिसमें आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देके उससे कुछ आउटपुट जनरेट कराते हो। पर कुल मिला के आपको इंस्ट्रक्शन तो एआई को देना पड़ेगा। बिना इंस्ट्रक्शन के एआई वर्क नहीं कर सकता। अब एआई को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और वो इंस्ट्रक्शन जितना एफिशिएंट और जितना एक्यूरेट होता है उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो बहुत छोटी सी स्किल है, ये तो हम 1-2 दिन में ही सीख जाएंगे। नहीं, इतना आसान भी नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखना, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक एआई कैसे वर्क करता है, एआई में कैसे किसी टास्क को करने की एबिलिटी आती है, एआई में प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट को कैसे डायरेक्शन में देने से क्या आउटपुट मिलता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप आउटपुट तो कुछ और चाहते हो पर एआई आपको कुछ और आउटपुट जनरेट करके देगा। रीजन आपका प्रॉम्प्ट जितना एक्यूरेट होगा उतना ही अच्छा आपका आउटपुट मिलेगा। प्रॉम्प्ट को किस लेवल पे दे सकते हो उसी को बोलेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अपने लैपटॉप की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जब मैंने चैट जीपीटी को एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट दिया और उससे पूछा कि प्रोवाइड मी अ प्रॉपर डाइट प्लान फॉर इंक्रीज माय वेट, तो उसने मुझे एक ऐसा आउटपुट दिया जिसमें उसने बताया कि फैट फ्रिक्वेंटली मील, कैलोरी डेंस फूड, प्रोटीन इनटेक। उसने मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो मुझे रेलेवेंट नहीं लगी। रेलेवेंट तो थी पर उसने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे मुझे अपने वेट को गेन करना चाहिए। पर जब मैंने न्यू चैट क्रिएट किया, न्यू चैट क्रिएट करने के बाद मैंने वापस एक न्यू प्रॉम्प्ट दिया जिसमें मैंने उसको बोला कि यू आर जिम ट्रेनर एंड यू हैव मोर देन 10 years of experience. You know all about the diet plan. So according to your knowledge, please provide me a proper diet plan to increase my weight, and you can ask me a question टू गेट मोर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू यू। तो जब मैंने उसको इस लेवल का प्रॉम्प्ट दिया तो उसने मुझे आउटपुट नहीं दिया, उसने मुझसे क्वेश्चन किए। अब उसके क्वेश्चन क्या थे आप खुद देख लीजिए। व्हाट इज योर करंट वेट एंड हाइट, व्हाट इज योर एज एंड जेंडर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्टिविटी लेवल, लाइक लाइटली एक्टिव, मॉडरेट एक्टिव, जो भी उसके अकॉर्डिंग है, वेरी एक्टिव, हैव यू एवर हैड एनी मेडिकल कंडीशन दैट कुड अफेक्ट योर डाइट और वेट गेन एफर्ट्स, आर यू करंटली फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक डाइटरी
restriction or references? How many meals and snacks do you typically eat in a day? Do you have any specific weight gain goals? If yes, how much weight would you like to gain and within what time frame? तो जब मैंने उसने मुझसे सारे क्वेश्चन पूछे तो मैंने इन सारे क्वेश्चन को उसका आउटपुट दिए। आई मीन माई वेट इज, मेरी हाइट इतनी है, मैं लाइटली एक्टिव फील करता हूँ, मेरे पास कोई मेडिकल कंडीशन खराब नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट 5 किलो बढ़िया है। कितने महीने में? 6 मंथ। तो जब मैंने उसको इतना सारा प्रॉम्प्ट वापस उसका आउटपुट दिया, आई मीन उसके क्वेश्चन का आंसर जब मैंने उसको दिया, तब उसने मुझे एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के दिया जिसमें उसने मुझे बताया कि मील 1 आई मीन ब्रेकफास्ट में मुझे क्या खाना चाहिए, मील 2 लंच में मुझे क्या खाना चाहिए, स्नैक्स में मुझे क्या खाना चाहिए, मील 3 डिनर में मुझे क्या खाना चाहिए, बिफोर बेड स्नैक। इसमें मुझे उसने ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन भी दी, साथ ही साथ उसने मुझे इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी कि मुझे क्या क्या फॉलो करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस किस खाने से मुझे दूर रहना चाहिए, स्लीप प्रॉपर लेना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। सारे की सारी इन्फॉर्मेशन उसने मेरे को जनरेट करके दी। तो यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट और एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट। जहां मैंने नॉर्मल प्रॉम्प्ट दिया था तो उसने मुझे आउटपुट में कुछ इस लेवल का जनरेट करके दिया था जिसमें उसने मुझे बताया था कि तुमको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, हेल्दी फैट खाना चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने चाहिए, स्नैक स्मार्टली खाने चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड रहना चाहिए। जहां मैंने उसको इस लेवल का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया तो उसने उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया। कहने का मतलब ये है कि एआई को तुम जिस लेवल का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दोगे, जिस लेवल का प्रॉम्प्ट तुम उसको लिख के दोगे, उसी लेवल का वो आउटपुट जनरेट करके तुमको देगा। एआई जो है वो एमएल पे वर्क करता है। अब एमएल क्या होता है, एलएलएम क्या होता है? एआई जो चैट जीपीटी है या फिर किसी अदर एआई टूल है वो सारे एलएलएम मॉडल पे वर्क करते हैं। अब एलएलएम मॉडल क्या होता है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश। आपको इस वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो एक छोटी मोटी स्किल है जिसको हम 1-2 घंटे में ही सीख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए या उसमें मास्टर्स होने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट कितने टाइप के होते हैं, क्या होती है 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग, ये आपको जानना पड़ेगा, 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम सीखे कहाँ से, ये स्किल कहाँ से हम सीखे, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में A to Z बिगनर से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉम्प्ट लिख के एआई से अपने काम को आसानी से करवा सकते हैं और एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए किसी डिग्री की नीड नहीं है, इसको कोई भी बंदा सीख सकता है। इस चैनल पे मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैनल के ऊपर और वीडियो बनाऊं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।